जय हिंद, वंदे मातरम। स्वागत है आप सभी का जीके फैक्ट यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की वीडियो बहुत ही खास होने वाली है। आज हमने सक्षमता परीक्षा 3.0 के लिए क्वेश्चन लिए हैं। संपूर्ण जीके का निचोड़ है, तो वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। चलिए शानदार प्रश्न देखते हैं। पहला प्रश्न हमारा है, पृथ्वी आकार में कौन से नंबर का ग्रह है? आंसर होगा 5वें नंबर का। नोट करते जाइएगा, एग्जाम में आपके 100% आने वाले क्वेश्चन हैं। सेकंड क्वेश्चन हमारा है, सूर्य ग्रहण के समय सूर्य के दिखाई देने वाले भाग को क्या कहते हैं? आंसर होगा सूर्य किरीट कहते हैं। नोट कर लीजिएगा, सूर्य किरीट कहते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? श्रीलंका की सबसे लंबी नदी कौन सी है? आंसर होगा महाबेली नदी। नोट कर लीजिएगा, महाबेली नदी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विश्व की सबसे बड़ी ताजा पानी की झील कौन सी है? आंसर क्या होगा? सुपीरियर झील। नोट कर लीजिएगा, सुपीरियर झील। अगला प्रश्न हमारा है, तुर्की देश की राजधानी का नाम क्या है? तुर्की देश की राजधानी का नाम क्या है? आंसर होगा अंकारा। नोट करते जाइएगा, सही आंसर होगा अंकारा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? यूरोप का मरीज किसे कहा जाता है? आंसर होगा तुर्की को। नोट कर लीजिएगा, तुर्की को कहा जाता है। चलते हैं नेक्स्ट प्रश्न पे। अगला प्रश्न हमारा है, अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी कौन सी है? अफ्रीका महाद्वीप की सबसे लंबी नदी, आंसर होगा नील नदी। नोट कर लीजिएगा, नील नदी। अगला प्रश्न हमारा है, अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? आंसर होगा अल्जीरिया। नोट कर लीजिएगा, अल्जीरिया होगा आंसर। अफ्रीका महाद्वीप का सबसे बड़ा देश कौन सा है? अल्जीरिया। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम, ध्यान दीजिएगा, वायुमंडल की सबसे निचली परत का नाम क्या है? आंसर होगा क्षोभमंडल। नोट कर लीजिएगा, क्षोभमंडल। अगला प्रश्न हमारा है, यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? यूरेनियम उत्पादन में प्रथम स्थान, यह आंसर पूछा जाने वाला है, एक क्वेश्चन। नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा कजाकिस्तान। नोट करते जाइएगा, आंसर होगा कजाकिस्तान। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, लोहा उत्पादन में प्रथम स्थान पर कौन सा देश है? आंसर क्या है? ऑस्ट्रेलिया। नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा ऑस्ट्रेलिया। अगला क्वेश्चन हमारा है, सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? सुएज नहर का निर्माण कब हुआ था? आंसर है 1869 ईस्वी में। नोट करते जाइएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, दोबारा भी आएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा, आंसर होगा 1869 ईस्वी में। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कनाडा देश की राजधानी का नाम क्या है? कनाडा देश की राजधानी का नाम क्या है? आंसर होगा ओटावा। नोट करते जाइएगा, ओटावा सही आंसर होगा। भारत की सबसे ऊंची पर्वत चोटी कौन सी है? आंसर होगा इसका गाडविन ऑस्टिन। नोट कर लीजिएगा, गाडविन ऑस्टिन होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? भारत में सबसे ऊंचा जलप्रपात कौन सा है? आंसर होगा कुंचिकल। नोट कर लीजिएगा, कुंचिकल होगा सही आंसर। धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? धान में खैरा रोग किसकी कमी से होता है? आंसर होगा जस्ता। जस्ता। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, सोने का रेशा के नाम से क्या मशहूर है? सोने का रेशा के नाम से क्या मशहूर है? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, नोट कर लीजिएगा, सही आंसर होगा जूट।
जूट। लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? ध्यान दीजिएगा, लाला लाजपत राय की मृत्यु कब हुई थी? सही आंसर होगा 17 नवंबर 1928 को। 17 नवंबर 1928 को। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? बंदी जीवन पुस्तक के लेखक कौन है? आंसर होगा सचिंद्रनाथ सान्याल। नोट कर लीजिएगा, सचिंद्रनाथ सान्याल सही आंसर है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नोट करते जाइएगा, जनरल डायर की हत्या किसने की थी? सही आंसर होगा उधम सिंह। उधम सिंह। और अगला क्वेश्चन, चौरी चौरा कांड कब हुआ था? चौरी चौरा कांड कब हुआ था? थोड़ा मिस्टेक है यहाँ पे। आंसर होगा 5 फरवरी 1922 को। 5 फरवरी 1922 को। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, देव समाज के संस्थापक कौन थे? देव समाज के संस्थापक कौन थे? ऑप्शन में है शिव नारायण अग्निहोत्री। नोट कर लीजिएगा, शिव नारायण अग्निहोत्री। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, डंडा फौजी का गठन किसने किया था? डंडा फौजी का गठन किसने किया था? आंसर होगा पंजाब चमन दीव। नोट कर लीजिएगा, पंजाब चमन दीव ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है, हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, बार बार पूछा जाता है, इसलिए इसको जरूर नोट कर लीजिएगा। हरिजन सेवक संघ के संस्थापक कौन थे? आंसर होगा महात्मा गांधी। नोट कर लीजिएगा, महात्मा गांधी थे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध किससे है? आंसर होगा स्वामी विवेकानंद। नोट कर लीजिएगा, राष्ट्रीय युवा दिवस का संबंध स्वामी विवेकानंद से है। नोट कर लीजिएगा। अगला क्वेश्चन हमारा है, देश का संवैधानिक प्रधान होता है? देश का संवैधानिक प्रधान होता है, आंसर होगा राष्ट्रपति होता है। राष्ट्रपति। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारत के 7वें नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? 7वें नंबर के। आंसर होगा ज्ञानी जैल सिंह। नोट कर लीजिएगा, ज्ञानी जैल सिंह। नेक्स्ट प्रश्न है, राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है? राष्ट्रपति पर महाभियोग किस अनुच्छेद के द्वारा चलाया जाता है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 61। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 61। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ग्राम पंचायत का गठन किस अनुच्छेद में है? ग्राम पंचायत का संगठन किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 40 में। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 40 में। और सांभर झील किस राज्य में स्थित है? राजस्थान में। नोट करते जाइएगा, सांभर झील राजस्थान में स्थित है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? नवाबगंज पश्चिम बिहार कहाँ स्थित है? आंसर होगा उन्नाव उत्तर प्रदेश। उन्नाव उत्तर प्रदेश। अगला क्वेश्चन है, चेचू जनजाति किस राज्य में पाई जाती है? आंसर होगा उड़ीसा में। नोट कर लीजिएगा, चेचू जनजाति उड़ीसा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, झीलों का नगर किसे कहा जाता है? झीलों का नगर। आंसर होगा श्रीनगर को कहा जाता है। श्रीनगर। गंडक नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है, कई बार पूछा गया है। नोट कर लीजिएगा, गंडक नदी परियोजना किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा बिहार में। नोट कर लीजिएगा, बिहार में। अगला क्वेश्चन देखते हैं। अगला क्वेश्चन हमारा है, पारादीप
बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? पारादीप बंदरगाह किस राज्य में स्थित है? आंसर होगा उड़ीसा में स्थित है, उड़ीसा में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा समय ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, किस अनुच्छेद में कहा गया है? भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा समय ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी, किस अनुच्छेद में है कहा गया है? अनुच्छेद 93, अनुच्छेद 93। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 93। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय ब्रिटेन का प्रधानमंत्री कौन थे? ब्रिटेन के प्रधानमंत्री, आंसर होगा क्लीमेंट एटली। नोट कर लीजिएगा, क्लीमेंट एटली। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय कांग्रेस के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा जेबी कृपलान। नोट कर लीजिएगा, जेबी कृपलान। नेक्स्ट प्रश्न है, मैं देश के बालू से ही कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, किसने कहा था? आंसर होगा महात्मा गांधी ने कहा था। कांग्रेस से भी बड़ा आंदोलन खड़ा कर दूंगा, महात्मा गांधी। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? ये सब नोट करने वाले क्वेश्चन है, नोट करते जाइएगा, एग्जाम में आपके 100% पूछे जाएंगे। कैबिनेट मिशन भारत कब आया था? सही आंसर होगा मार्च 1946 को, मार्च 1946 को आया था। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वराज शब्द का पहली बार प्रयोग किसने किया था? स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नोट कर लीजिएगा, स्वामी दयानंद सरस्वती ने। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, ब्रिटिश हाउस, नोट करते जाइएगा, ब्रिटिश हाउस कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? ब्रिटिश हाउस ऑफ कॉमन्स का चुनाव लड़ने वाले प्रथम भारतीय कौन थे? आंसर होगा WC बनर्जी। नोट कर लीजिएगा, WC बनर्जी। नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय सुधार, ध्यान दीजिएगा, भारतीय सुधार समिति के स्थापना किसने की थी? दादा भाई नौरोजी। दादा भाई नौरोजी ने किया था भारतीय सुधार समिति की स्थापना। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है ये। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। ये सब चुनिंदा क्वेश्चन है आपके एग्जाम में आने के लिए, जो भी क्वेश्चन आए हुए भी हैं और जो आने वाले हैं उन्हीं क्वेश्चन को दिया गया है। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह किसने किया था? 1857 की क्रांति में कानपुर में विद्रोह किसने किया था? नाना साहिब। नोट कर लीजिएगा, नाना साहिब ने किया था। और सैडलर आयोग का गठन किसके समय में हुआ था? सैडलर आयोग का गठन लॉर्ड चेम्सफोर्ड, नोट कर लीजिएगा, लॉर्ड चेम्सफोर्ड के समय में। नेक्स्ट प्रश्न हमारा है, ध्यान दीजिएगा, अगला प्रश्न हमारा है, पंजाब का प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? प्रसिद्ध कूका आंदोलन किसके समय में हुआ था? लॉर्ड नॉर्थ बुक। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट है, लॉर्ड नॉर्थ बुक के, ये आया हुआ क्वेश्चन है, लॉर्ड नॉर्थ बुक। नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? मयूर सिंहासन पर बैठने वाला मोहम्मद शाह। नोट कर लीजिएगा, मोहम्मद शाह मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल शासक कौन था? नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, उत्तराधिकारी युद्ध में गुरु गोविंद सिंह का साथ किसने दिया था? आंसर होगा बहादुर शाह ने दिया था। नोट करते जाइएगा, बहादुर शाह ने दिया था। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है,
बाबर का उत्तराधिकारी कौन हुआ? बाबर का उत्तराधिकारी हुमायूं हुआ। नोट कर लीजिएगा, हुमायूं। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बाबर को अपनी उदारता के लिए उपाधि दी गई। बाबर को अपनी उदारता के लिए उपाधि दी गई कलंदर। नोट कर लीजिएगा, कलंदर का उपाधि। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं, शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? शेर शाह सूरी का मकबरा कहाँ स्थित है? सासाराम बिहार में। सासाराम बिहार में स्थित है। नोट कर लीजिएगा, इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, सासाराम बिहार। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? रामानंद का जन्म कहाँ हुआ था? आंसर होगा प्रयाग में, प्रयागराज में। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। विजयनगर साम्राज्य की राजधानी थी। आंसर होगा हम्पी, कर्नाटक। नोट कर लीजिएगा, हम्पी, कर्नाटक। विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? विजयनगर साम्राज्य के संस्थापक कौन थे? हरिहर एवं बुक्का। नोट कर लीजिएगा, एक क्वेश्चन पूछा गया क्वेश्चन है, हरिहर एवं बुक्का। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कुवैत उल इस्लाम मस्जिद किसके द्वारा बनाई गई थी? कुवैत उल इस्लाम मंदिर किसके द्वारा बनाई गई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा। नोट कर लीजिएगा, कुतुबुद्दीन ऐबक के द्वारा बनाई गई थी। अगला क्वेश्चन है, लोहार वंश का संस्थापक कौन था? लोहार वंश का संस्थापक कौन था? संग्राम राज। नोट कर लीजिएगा, संग्राम राज। अगला क्वेश्चन है, राजतंत्रिणी पुस्तक के लेखक कौन थे? आंसर होगा कल्हड़। नोट कर लीजिएगा, कल्हड़। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? गुर्जर प्रतिहार वंश का संस्थापक कौन था? नागभट्ट प्रथम। नागभट्ट प्रथम। अगला प्रश्न हमारा है, सिंधु सभ्यता लोगों ने नगरों तथा घरों के विन्यास के लिए अपनाया था। क्या होगा? ग्रिड पद्धति। क्या अपनाया था? ग्रिड पद्धति अपनाया था। अगला प्रश्न हमारा है, हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो को एक विशेष साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा? आंसर होगा पिग्गट। नोट कर लीजिएगा, पिग्गट ने कहा। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, रोपड़ किस नदी के तट पर स्थित है? रोपड़ सतलुज की नदी के तट पर स्थित है। भारत का भूगोल नामक पुस्तक किसके द्वारा बनाई गई? होगा टालमी के द्वारा बनाई गई। नोट कर लीजिएगा, टालमी के द्वारा। जातक में बौद्ध धर्म की कहानी वर्णित है, पुनर्जन्म की कहानी। जातक में बौद्ध धर्म की कहानी वर्णित है, पुनर्जन्म की। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? मत्स्य पुराण का संबंध किस वंश से है? आंसर होगा आंध्र सातवाहन। आंध्र सातवाहन। जैन साहित्य को क्या कहा गया है? जैन साहित्य को क्या कहा गया है? आगम। नोट कर लीजिएगा, आने वाले क्वेश्चन है एग्जाम में, आगम होगा सही आंसर। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, जैन धर्म का प्रारंभिक इतिहास ज्ञात होता है। आंसर होगा कल्पसूत्र। नोट कर लीजिएगा, कल्पसूत्र। और ऋग्वेद का नवा मंडल किसे समर्पित है? ऋग्वेद का नवा मंडल किसे समर्पित है? आंसर होगा देवता सोम। नोट कर लीजिएगा, देवता सोम। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है ये, एग्जाम में आपके आएंगे, इसलिए नोट करते जाइएगा। प्रांतीय संविधान समिति के अध्यक्ष कौन थे? आंसर होगा सरदार वल्लभ भाई पटेल। सरदार वल्लभ भाई पटेल थे। स्वतंत्रता का अधिकार किन अनुच्छेद में दिया गया है? ये पूछा जाने वाला क्वेश्चन है।
अनुच्छेद 19 से 22। नोट कर लीजिएगा, अनुच्छेद 19 से 22। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, बोलने की स्वतंत्रता किस अनुच्छेद में दी गई है? सही आंसर होगा अनुच्छेद 19 में, अनुच्छेद 19 में। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, अल्पसंख्यक वर्णों के हितों का संरक्षण किस अनुच्छेद में दिया गया है? अनुच्छेद 29 में, 29, अनुच्छेद 29 में। भारत के तीसरे नंबर के राष्ट्रपति कौन थे? तीसरे नंबर के डॉक्टर जाकिर हुसैन। नोट कर लीजिएगा, डॉक्टर जाकिर हुसैन। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। नेक्स्ट प्रश्न है, भारतीय संविधान के अनुच्छेद 67 67 में क्या वर्णित है? आंसर होगा उपराष्ट्रपति की पदावधि। नोट कर लीजिएगा, उपराष्ट्रपति की पदावधि। नोट कर लीजिएगा, ये सब इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम समय किस प्रधानमंत्री का है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। सबसे कम समय किस प्रधानमंत्री का है? अटल बिहारी वाजपेयी, मात्र 13 दिन। ये इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, एग्जाम में 100% आपके आएगा, इसलिए नोट कर लीजिएगा। अटल बिहारी वाजपेयी मात्र 13 दिन प्रधानमंत्री रहे। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, भारतीय संविधान के अनुसार लोकसभा समय ही अपने सदस्यों में से एक अध्यक्ष और एक उपाध्यक्ष चुनेगी। किस अनुच्छेद में है? अनुच्छेद 93, 93। अगला क्वेश्चन हमारा है, प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? प्रकाश उत्सर्जक डायोड किस सिद्धांत पर कार्य करता है? आंसर होगा विद्युत संदीप्ति। नोट कर लीजिएगा, विद्युत संदीप्ति। नेक्स्ट प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, प्राकृतिक चुंबक होते हैं, प्राकृतिक चुंबक होते हैं लोहे के ऑक्साइड। विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। नोट कर लीजिएगा, विद्युत धारा का मात्रक क्या है? एम्पियर। अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, राष्ट्रपति का निर्वाचन किस अनुच्छेद के अंतर्गत किया जाता है? आंसर होगा अनुच्छेद 54, 54। अब तक कितने राज्यसभा सदस्य प्रधानमंत्री बन चुके हैं? आंसर 4। नोट कर लीजिएगा, 4। नेक्स्ट प्रश्न पे चलते हैं। अगला प्रश्न हमारा है, कर ढांचे के सुधार के लिए किस समिति का गठन किया गया था? आंसर होगा चिलैया समिति। नोट कर लीजिएगा, चिलैया समिति। अगला क्वेश्चन हमारा है, हार्नबिल उत्सव किस राज्य में मनाया जाता है? आंसर होगा नागालैंड में मनाया जाता है। नागालैंड सही आंसर होगा। ऐसे ही क्वेश्चन के लिए जो कि आपके एग्जाम में आने वाले हैं, नोट कर लीजिएगा इन क्वेश्चन को, और जो भी क्वेश्चन आने वाले रहेंगे नेक्स्ट वीडियो में आपको मिलेंगे। तब तक के लिए धन्यवाद।